क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये त्रिकोणमिति चैप्टर होगा। यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर का 160 हम लोग 8.1 करने वाले हैं। यदि बच्चों आपको एक्सरसाइज सही से बनाने चलाता है तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों कहा जाता है कि यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई चैप्टर अगर मजबूत है तो आप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीका से, इसी तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। और इसी बेस पे आपको एग्जाम बोर्ड में आएंगे, एनसीईआरटी के बेस पे ही आएंगे, ठीक है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जरूर जाकर देखिए प्लेलिस्ट में जो कि मैंने बेसिक का क्लास दिया है, ठीक है। उस फॉर्मूले को जाकर देखिए, कंसेप्ट को जाकर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का है आपका त्रिभुज दिया दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। मैं पहले यहां तक आपको समझा देता हूं। यानी कि एक ट्रायंगल है, देखो मैं ट्रायंगल पाड़ देता हूं। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है जिसको मैं नाम देता हूं, यहाँ पे बहुत अच्छा सा नाम है ए बी और सी। यानी कि बी वाले जगहों पर, यहाँ पे ये वाले जगहों पर कितना डिग्री समकोण डिग्री यानी कि 90 डिग्री बनाया। समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि बी पर 90 डिग्री बना है। तब क्या पूछ रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी देखिए ये वाला है, यानी कि ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आपसे पूछता है और BC कितना दिया हुआ, BC प्यारे बच्चों BC दिया 7 सेंटीमीटर, ये आपका BC 7 सेंटीमीटर हो गया। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला और दूसरा का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लें कि मैंने आपको समझाया था कि ये थीटा के सामने यदि थीटा ये हो, यदि थीटा ये हो प्यारे बच्चे, तो थीटा के सामने वाले P होता है और ये क्या होता है B। यदि प्यारे बच्चे थीटा यहाँ पर हो तो ये सामने वाला P होता है, ये क्या होता है B। इस तरह का रिलेशन मैंने समझा रखा, आप लोग देखिए बेसिक क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये बता रहा हूं कि ये आपको देखें तो ये समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, कर्ण कहा जाता है, यानी कि हाइपोटेनस, जिसको H से लिखते हैं। और ये आपको B हो गया और ये अभी आपको क्या हो गया P। फिलहाल के लिए इस मान के लिए हम लोग P, B और H मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे H का वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे H का फॉर्मूला हम निकालते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि लंब हम लोग बोल रहे हैं P को, आधार बोल रहे हैं B को। यहाँ पे H बराबर क्या हो गया, H यानी कि ये निकल रहा है H स्क्वायर बराबर P हमारा क्या, P हमारा 24 है, तो यहाँ पे 24 हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। और फिर बच्चे B का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हम लोग इस प्रकार बैठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर 24 का कितना स्क्वायर होता है, 24 का 576 शायद होता है, देख लीजिए करके। 24 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 दूनी 4, यानी कि 576 आपका होने वाला है। 576 24 का स्क्वायर हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 576 और ये 7 कितना हो गया 49। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे H बराबर H स्क्वायर बराबर इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड करके आपको आएगा, यानी कि 9 6 15 इस 12 और ये हो गया कितना 625। और 625 किसका वर्ग होता है, यानी कि 25 का होता है। 25 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर से स्क्वायर हटाएं इस पे से, तो इस पे रूट चढ़ेगा, यानी कि हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं 625। और इसको हम तोड़ सकते हैं 625 को बहुत अच्छे तरीका से, यानी कि 25 गुने 25, 25 गुने 25 मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जब अंदर रहता है, डबल रहता है मान, तो एक आपका बाहर निकलता है। ये 25 सेंटीमीटर ये निकल गया, कितना निकला 25 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद फिर बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कोण साइन ए और कोस ए का वैल्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे 9, यानी कि अब पहले क्या निकालना है, साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू निकालना। साइन ए से चलते हैं, देखिएगा साइन ए से हम लोग चल रहे हैं,
यहाँ पे देखिए साइन ए से चलते हैं, यहाँ पे थीटा है, यानी कि थीटा देखो ए है तुम्हारा, थीटा क्या है ए, थीटा इधर क्या पे है, क्या है ए, तो इससे चलते हैं तो ये हमारा पी होता है, अभी के लिए क्या होता है पी, तो इसको हम लोग पी देंगे, और पी जब ये हो गया तो और हमारा क्या नाम होगा पी, और ये हो गया बी। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि प्यारे बच्चे पी बटे क्या होता है बी, पी बटे एच होता है, सॉरी पी बटे क्या होता है एच। तो पी का वैल्यू कितना है इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार, यानी कि इस एंगल के अनुसार देखें, इसके अनुसार देखें तो ये हो गया पी, पी का मान कितना 7, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, और एच का वैल्यू कितना निकालें, एच हमेशा ये रहेगा, एच हमारा करना है, तो ये हमारा 24 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कोस को, कोस ए से, कोस ए, यानी कि इसके सामने ये तो P है, ये B हो गया, और कोस का फार्मूला होता है B बटे H होता है बच्चे, क्या होता है फार्मूला B बटे H, ये फार्मूला होता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये B बटे H फार्मूला है, तो B का वैल्यू कौन है प्यारे बच्चे, ये हो गया P, तो ये हो गया B, यानी कि B का वैल्यू 24 ऊपर में और 25 नीचे में, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार ये फर्स्ट का हम लोग बना लिए, सेकंड का बना सकते हैं, यहाँ पे साइन सी, साइन सी, इस बार कोण यहां नहीं होकर कोण हमारा कहां पे होगा, यहां पे, यानी साइन सी से, तो इसके सामने ये P हो गया, यानी कि थीटा के सामने वाला क्या होता है P, तो ये अभी P हो गया, और इस बार क्या हो गया ये B। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थीटा के सामने वाला क्या होता है P होता है, तो ये क्या हो गया B, और थीटा उस बार यहाँ पे था तो P ये वाला था, B ये वाला था, ठीक है, और अभी थीटा क्या सी न है, थीटा क्या है सी, तो ये सामने वाला हो गया P, और ये क्या हो गया B, यानी कि साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं P बटा H, P बटा H, तो ये हो गया P, तो P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू हम लोग 24 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24 ऊपर में और 25 नीचे में H का वैल्यू, ठीक है। एक लास्ट है आपका कोस C, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोस C, ठीक है, कोस C, तो यहाँ पे ये सामने वाला P हो गया, ये B हो गया, तो C का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है B बटे H, क्या होता है B बटे H होता है, तो यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया B, B का वैल्यू कितना 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 पुट करेंगे, और H का वैल्यू कितना है 25, तो ये हमारा 25 हो गया, यानी कि ये टोटल आपका ये चारों क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया? आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बच्चों अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। देखिएगा लिखा है आकृति में 8.13 में और tan p माइनस कोट r का मान क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है निकालने के लिए, और ये आपका चित्र दे चुका है 8.13, यानी कि ये चित्र जो है आपका 8 कितना दिया है 13, ठीक है। तो इस चित्र के दो माध्यम से आपको ये वाला मान निकाल कर बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये वाला जो है आपको P दिया है, ये आपका H है, और ये आपका B निकालना है, ये वाला, यानी कि B का फॉर्मूला क्या होगा पता होगा आपको, यानी कि आधार का फॉर्मूला आधार द्वारा होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर। तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले वही फॉर्मूला को लगाने वाले हैं। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चले तो त्रिभुज PQR में दोस्तों हम लोग आधार का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये आपका H है, H, ये आपका P है, और ये आपका B आधार बेस, ठीक है। तो B का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा B कौन है, तो B आपका QR है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर जी यहाँ पे QR के स्क्वायर, ठीक है। H कौन है, तो H आपका है PR, तो हम लोग लिखेंगे PR, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट आपका है क्या, आपका P, तो यहाँ पे हम लोग P को लिखेंगे PQ, यहाँ पे लिख सकते हैं PQ के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने हम लोग यहाँ पे करेंगे QR बराबर QR के स्क्वायर, QR का स्क्वायर, यानी कि PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू 13 है, तो हम लोग यहाँ पे 13 बैठा देंगे,
13 के स्क्वायर और इसका है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है प्यारे बच्चों और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है 144। अब यहाँ पे घटाएंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर में, तो यहाँ पे घट कर आएगा 5 और यहाँ पे घट के आएगा 25 और यहाँ से स्क्वायर यदि हटाएं तो इस पे क्या चलेगा रूट, यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर आपसे कोई पूछे तो इसका स्क्वायर आप 5 बताइएगा। कितना होता है 5 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब मैं इसे इरेज करता हूं, इसका काम हो गया पी और इसका, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए बोला है कि tan p माइनस कोट r का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, देखिएगा मैं लिख रहा हूं tan p माइनस कोट r, इसका किस तरीके से निकालेंगे वो मैं बताता हूं। तो थीटा मेरा यहाँ पे क्या है p, तो p थीटा से चलते हैं ऊपर से चलते हैं, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया p हो गया और ये क्या हो गया b, यानी कि थीटा के सामने थीटा के रूप में p यहाँ पे है, तो p के सामने यहाँ पे जो होता है वो लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, p होता है और ये वाला क्या हो गया लंब, यानी कि ये हो गया p, ये हो गया b, इसको हम लिख देता हूँ क्या लंब, ठीक है। ये लंब हो गया और ये वाला आधार का काम करेगा, यानी कि लंब, यानी क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में p। तो सामने वाला थीटा के सामने वाला p होता है, तो बताओ tan थीटा कैसा फॉर्मूला होता है p बटा b होता है फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसका फॉर्मूला होता है b बटे p होता है। तो अब मान बैठा सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे देखिएगा मान कुछ इस प्रकार, tan p से चले, tan p से हो गया p का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 दे दिए और b का वैल्यू कितना 12, यहाँ पे 12 हो गया। और कोट आर पे चलते हैं, इस बार थीटा यहाँ नहीं चलते, थीटा यहाँ पे चला गया थीटा आर पे, तो थीटा के सामने ये p हो गया इस बार, यानी कि ये हमारा p हो गया, क्या हो गया ये हमारा इस बार p हो गया, ये हमारा क्या हो गया b, क्यों क्योंकि थीटा यहाँ पे r है, तो इसके सामने ये p हो गया, तो p का वैल्यू कितना 12, तो नीचे हम लोग 12 बैठाएंगे और b का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे 5 बैठाएंगे, तो ये p का वैल्यू हम लोग 12 लिख दिए और b का वैल्यू कितना हो गया 5 बैठा दिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कीजिएगा आप लोग, तो एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 12 और पहले बच्चे यहाँ पे ऊपर में 5 माइनस 5 बच गया, यानी कि पहले बच्चों ऊपर में 0 और नीचे में कितना 12। अब इसका अगर कोई नंबर से 0 में डिवाइड किया जाए तो ये आपका 0 आता है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये थीटा का कंसेप्ट आपको समझना है तो थ्योरी में जाकर समझिए, और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, इस तरीके से आपको समझ में आएगा, यानी कि थीटा किस प्रकार चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। प्यारे बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले वीवीआई, इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसे आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से कर सके इस लेवल से, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है, यदि साइन ए, यानी कि थीटा की जगह प्यारे बच्चे ए आ गया, थीटा के जगह पे क्या आ गया ए, तो घबराना नहीं है, साइन ए 3/4 है, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, इसका फंडा क्या है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में कि सर साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं कि p बटा h होता है, p बटा क्या होता है h फॉर्मूला होता है, साइन थीटा है, ये थीटा है, तो ये p बटा h होता है फॉर्मूला, यानी कि प्यारे बच्चे यहाँ पे p का वैल्यू ऊपर में 3 है और ये h का वैल्यू है, यानी कि p बटे h, यानी p का वैल्यू आपका प्यारे बच्चे 3 हो गया और h के प्यारे बच्चे कितना हो गया 4 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार के यदि p और h दिया रहे तो आपसे 3 रिलेशन में पूछता हूँ, p x और b, यानी कि समकोण में 3 ही भुजा रहता है, लंब, आधार और कर्ण। मैंने यही पढ़ाया आपको, कर्ण, आधार और लंब, यानी कि प्यारे बच्चे लंब दिया है, यानी कि इसको प्यारे बच्चे हम लोग बोलेंगे ये आपका लंब है और ये प्यारे बच्चे ये आपका कर्ण है। तो आप प्यारे बच्चे बताओ क्या नहीं दिया गया है,
यानी कि लंब और कर्ण दिया है तो आधार नहीं दिया है। आधार का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आधार का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी कि बी बराबर आधार स्क्वायर बराबर होता क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो b का बी स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं और h का वैल्यू कितना 4 प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे 4 देंगे और p का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और बच्चे, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर बच्चे 16 और 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चे क्या कितना हो गया 3, यानी कि 9 हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या होगा, से p बटे h तो साइन का हो गया, घटाइएगा तो इसका कितना आएगा, यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 16 में से 9 हो गया 7, यानी कि प्यारे बच्चे यहाँ पे से b पर स्क्वायर हटा दे तो ये प्यारे बच्चे कितना होगा √7 होगा। अब आपसे पूछता है कि अब आप मान निकाल के बताइए किसका, कोस का और tan का। तो प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, अब देखिए कि कोस a बराबर फॉर्मूला हम लोग सीखे b बटे h होता है, क्या होता है b बटे h होता है, अर्थात बच्चे यहाँ पे आप इसे आधार बोल सकते हैं और यहाँ पे इसे क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। क्या बोलिए, कर्ण। हिंदी में सीखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, या करके आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में लिखे ना। अब यहाँ पे जब देखिए b का वैल्यू प्यारे बच्चे कितना निकला, b का √7 है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं b का वैल्यू √7 और h का प्यारे बच्चों h का कितना 4, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है, इस तरीका से। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले और मैं यहाँ पे बनाता हूँ tan का, यानी कि ये हो गया, तो tan को बना सकते हैं tan a बराबर क्या होगा p बटे b, यानी कि प्यारे बच्चे लंब बटे आधार आप लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बटा क्या हो गया बेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे, तो p का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 बैठा चुके हैं और b का वैल्यू कितना प्यारे बच्चे √7 है, तो यहाँ पे हम लोग √7 दे सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इसका पूरा कोई वैल्यू नहीं निकला है √7 का, इसलिए इसी प्रकार रह गया। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, इसका बस स्क्रीनशॉट लो। मैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि यहाँ पे लिखा है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। फिर बच्चे क्वेश्चन को बहुत स्लोली पढ़े और समझकर पढ़े। ठीक है, ये देख कि यहाँ से पढ़े और यहाँ पे देख एकदम रुके, ऐसे नहीं स्टडी करना है। हम लोग को देखना है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 है, पहले इस प्रश्न को समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि सर जी यहाँ पे आपको दिया है 15 कोट a बराबर 8 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा देख लीजिए। फिर बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम प्रोसेस, केवल मैंने लिखा यहाँ पे कोट a बराबर 8 ऊपर कर बच्चे और ये गुणन 15 जो है ये आ जाएगा भागा में नीचे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बटा p होता है, यानी कि प्यारे बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा b और ये प्यारे बच्चे क्या लिखा p, b बटा p, यानी कि प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू यहाँ पे 8 है और p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 दिया है। तो आपको b और p पता है तो h आपको निकालना पड़ेगा। तो h का फॉर्मूला हम जानते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा क्या है, h का h स्क्वायर रहेगा, p का वैल्यू 15 है, तो हम लोग यहाँ पे 15 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा h स्क्वायर यहाँ पे 15 के 225 और ये 8 कितना है 64। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे 289 होगा, कितना होगा 289। और फिर बच्चे यहाँ पे h पर स्क्वायर हटा दें तो इस पे चढ़ेगा √200, कितना हो गया 89, 200 कितना हो गया 89। मेरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या होगा नेक्स्ट में, h बराबर लिखेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं 17 गुने 70, यानी कि ये जो 289 गुणनखंड है 17 का तोड़ सकते हैं 2 बार,
यानी कि 17 और 17 को गुना करेंगे 289 आएगा मेरे बच्चे। और डबल जब भी रूट में रहता है तो एक आपका बाहर निकलता है, यानी कि ये हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया एच का वैल्यू। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा देखिए कि साइन ए यानी कि फार्मूला आपका है साइन ए का फार्मूला आप बताइए क्या होता है। साइन का फार्मूला होता है P बटा H, P बटा H। तो P का वैल्यू कितना दिया बच्चे, P का वैल्यू कितना दिया है तो 15 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 15 बैठा सकते हैं। और H का वैल्यू कितना निकाले 17, ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, इसी प्रकार पे बच्चे हम लोग सेक का निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर यहाँ पे निकाल सकते हैं सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर यहाँ पे पहले से देखिएगा, सेक का फॉर्मूला होता है H बटे B। H का फॉर्मूला क्या, H का मान कितना 17 है, तो यहाँ पे 17 बैठा सकते हैं। और B का वैल्यू पे बच्चे 8 है, तो यहाँ पे 8 बैठा सकते हैं। ये हो गया सेकंड आपका आंसर। कुछ नहीं, जब इस तरह का प्रश्न दिया रहे और कुछ निकाल कर हमको वैल्यू पुट करना हो तो बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो पहले बच्चे ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो मैं आपको दिया, बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का पार्ट 2 है, लेकिन इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो मैं रह दे तो यहाँ तक काफी लंबा हो गया। पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 5 से कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं कराने वाला हूँ। धन्यवाद आप लोग को, इससे ज्यादा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स तो जरूर कीजिए आप। ठीक है, नोट्स आपको करना बहुत जरूरी है इस तरह क्वेश्चन को, और इस तरह का क्वेश्चन जहां पर भी मिले उसमें आप बीवीडी गाइड में जो भी रहे उसमें आप जाकर बनाइए। ठीक है, कई तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।